आज दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं सैनिटाइजर का पार्ट 3। ये 27 शनिवार का पेपर है, जून 2020। सैनिटाइजर की आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि सैनिटाइजर से होने वाले नुकसान, कहीं नुकसान न कर दे। सैनिटाइजर का बेजा प्रयोग। कोरोना संक्रमण से बचने जरूरी है इसका इस्तेमाल, लेकिन बार बार हाथों पर लगने से हो सकती है त्वचा संबंधी समस्याएं। डॉक्टर की सलाह लेना भी है जरूरी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो ठीक है, मगर इसका बेजा प्रयोग हाथों की त्वचा के लिए खासा हानिकारक भी है। लंबे समय तक यदि बार बार इसे प्रयोग में लाया जाए तो त्वचा संबंधी एलर्जी के साथ ही उसके रूखे होने और इसमें मौजूद अल्कोहल की गंध से नाक व गले में सूखापन आने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना अधिक उचित होता है। और इसी सारे दृष्टि को सामने लाती टीवी स्टार की ये खबर। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने जहां स्वास्थ्य विभाग पहल कर रहा है, तो वहीं आम जनमानस भी मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर स्वयं को इससे बचाने का प्रयास है। मगर इस दौरान इन तमाम संबंधों का प्रयोग किस तरह किया जाए, इस बारे में इन्हें तनिक भी जानकारी नहीं होती है। गंध से नाक, गले व फेफड़ों को नुकसान। चिकित्सकों की माने तो हैंड सैनिटाइजर में मौजूद अल्कोहल के कारण न केवल हाथों की त्वचा ही रूखी हो सकती है, बल्कि इसकी तेज गंध भी लगातार उपयोग से नाक, कान एवं मस्तिष्क के साथ ही फेफड़ों तक भी पहुंचकर इनमें सूखापन, लगातार छींकें आना और हल्की घबराहट महसूस होने जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि छोटे बच्चे भूलवश इसे आँखों के स्पर्श में लाते हैं तो उनमें पलकों संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल बार बार है घातक। चिकित्सकों की माने तो कोरोना से बचने हैंड सैनिटाइजर काफ़ी उपयोगी होता है, मगर बार बार इसका इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथों की त्वचा बेहद कोमल होती है, लेकिन बार बार सैनिटाइजर के संपर्क में आकर यह रूखी हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति को पहले से त्वचा संबंधी कोई बीमारी होती है तो सैनिटाइजर के कारण वह भयंकर सामने आ जाती है, और यदि इलाज चल रहा हो तो वह भी अधिक कारगर नहीं रह जाता है। अधिकतम 3 से 4 बार ही उपयोग उचित। चिकित्सकों का कहना है कि हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल दिन भर में 3 से 4 बार करना ही अधिक उचित होता है। इसके लिए इनकी बोतलों में भी निर्देश लिखे होते हैं, लेकिन आमतौर पर इनका पालन लोग नहीं करते हैं और जब चाहे तब उनके द्वारा सैनिटाइजर से हाथों को साफ किया जाता है। इसलिए वह कोरोना संक्रमण से तो बच जाते हैं, लेकिन अन्य तकलीफें अवश्य ही उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। उनके अनुसार छोटे बच्चे और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल बेहद सावधानियों के साथ ही करना चाहिए। गले और फेफड़े में सूखेपन का खतरा। बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से इसमें मौजूद अल्कोहल की गंध भी सांसों से फेफड़ों तक जाती है और इसलिए हाथों की त्वचा रूखी होने के साथ ही नाक व गले में सूखापन, छींकें आना और अधिक इस्तेमाल से फेफड़ा संबंधी समस्या भी सामने आ सकती हैं। डॉक्टर नीतीश अग्रवाल,
एंटी विशेषज्ञ। अधिक प्रयोग से त्वचा होती है रूखी। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से हाथों की त्वचा रूखी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही किसी प्रकार का त्वचा संबंधी रोग होता है तो उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए जितना संभव हो इसके स्थान पर साबुन से ही हाथ धोने की आदत डालें। डॉक्टर सकिंदर बोहरा, त्वचा एवं सौंदर्य रोग विशेषज्ञ। बड़ों के सामने बच्चों से इस्तेमाल करवाएं। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बच्चों को स्वयं न करने दें, बल्कि बड़ों के सामने ही इन्हें इसका उपयोग करवाएं। संक्रमण के इस दौर में जितना हो सके बच्चों को घर पर ही रखें और जब वे बाहर जाएं तभी सैनिटाइजर का उपयोग करने दें। घर पर रहते समय हाथों को साबुन से धोना ही उपयुक्त होता है, क्योंकि बच्चों को कई बार इसे भूलवश आँखों में भी लगा लेते हैं। डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ।